नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन। नूर ही नूर है, कैफ ही कैफ है, बाग़ हस्ती पे ताज़ा शबाब आ गया। नूर ही नूर है, कैफ ही कैफ है, बाग़ हस्ती पे ताज़ा शबाब आ गया। जुल्फ़ वल्लाइल का दायरा खींच कर शब के पिछले पहर आफताब आ गया। गम के मारों को गम से रिहाई मिली, आमिना को खुदा की खुदाई मिली। गोद में जिसकी जलवाए नूरे अज़ल बेनकाब आ गया, बेहिजाब आ गया। जिसकी यादें मनाते रहे अम्बिया, जिसकी राहें सजाते रहे अम्बिया, वो खुदा का हसी इंतखाब आ गया। थी यही आरजू, थी यही इल्तिजा, अपनी महफिल में सरकार आए ज़रा। यक बयक नूर में ढल गई जो फिजा, मेरी आहों का शायद जवाब आ गया। मिट गई जुल्मतें, छट गई तरगी, तन गई चादरें कैफ़ो अनवार की। सारे सजदों में साइम सनम गिर गए, बुत कदों में अजीब इनकलाब आ गया। हम्दो सलातो सलाम के बाद वाजिब ताज़ीम, वाजिब एहतराम, ज़बिल एहतशाम उलमाए कराम, नात खाना ने सैयदुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुंतज़मीन महफ़िल हाज़ा, मेरे काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, स्टेज की ज़ीनत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद एजाज़ अत्तारी साहब, इमाम मस्जिद हाज़ा, और बरादर अकबर भाई मोहम्मद शाह साहब आजिज़ को इन्होंने हुक्म फरमाया, दीगर मुआविनीन इंतज़ामिया मस्जिद, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब का ये इंतज़ाम, यह तमाम बैठना, चल कर आना, पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। मैंने मुख्तसर हाज़िरी पेश करनी है क्योंकि मैंने एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, क्योंकि ये अपने घर की महफ़िल है, अपने इलाके की। कुछ दिन पहले बरादरम भाई मोहम्मद शाहिद साहब ने आज इसको हुक्म फरमाया तो मैं हाज़िर हो गया। फ्रांस के एक चूड़े ने मेरे महबूब की शान में बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की है, और मैं कुरान के आईने में आपको गुस्ताखान रसूल के शिजरे को सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने गुस्ताखों को अपने प्यारों की गुस्ताखियों पर जवाब किस तरह दिया है। पहला गुस्ताख मैं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़े लिखे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, नौजवानों के मुस्कुराते चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहला मुनकिर, पहला गुस्ताख इबलीस, जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया उस जुदूली आदम, सारे मलाइका को हुक्म कि झुक जाओ, सजदा करो आदम को। किसको? आदम को। उलमा फरमाते हैं ये जो फरिश्तों ने तवाफ किया था, फरिश्तों ने सजदा ताज़ीमी किया था, ये जनाबे आदम का नहीं बल्कि जो नूर जनाबे आदम की पेशानी में चमक रहा था, ये ताज़ीम उस नूर की हो रही थी। अल्लाह ये ताज़ीम उस नूरे मोहम्मदी की करवा रहा था। अल्लाह ने फरमाया झुक जाओ। अब जिब्रील झुक गए, मीकाईल झुक के, इसराफील झुक के, इज़राइल झुक के, सारे नूरी झुक गए। एक आकड़ खान अकड़ गया। अल्लाह ने फरमाया तू भी तो कर सजदा ना, आर्डर मेरा है, हुक्म मेरा है, कर सजदा।
उसने कहा कायनात दया वालिया सोने रब्बा जो मनवाओगे मानूंगा, पर मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। अब ये अकल के घोड़े दौड़ाने लगा, अब ये दलीलें देने लगा, क्या कहता है, मंतकी करने लगा। कहने लगा जी आपने मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, मेरी फितरत में बुलंदी, इसकी फितरत में पस्ती, मैं आला होके अदना के आगे कैसे झुकूं। अल्लाह ने फरमाया ओ बदबख्ता, आर्डर तो मैंने दिया ना, झुकना, इसकी पेशानी में मेरे यार का नूर है, झुक जाना ताजीम के लिए। सबसे पहला ताजीम का मुनकर कुरान कहता है यह इबलीस है। सबसे पहला ताजीम का मुनकर इबादतें ना देखो, अगर अल्लाह को तरस आता तो उसकी चप्पे चप्पे जमीन पर सजदों पे तरस आता, उसकी नमाजों पे तरस आता। अल्लाह ने फरमाया झुक जाना, उस आखिया जो मनवाओगे मानूंगा। मैं इनू सजदा करके ते मैं मुशरिक होना है। अल्लाह ने फरमाया लानतिया, मैंने तो तुझे कहा है कि कर सजदा। उसने कहा जो मानोगे मानूंगा, लेकिन इसको सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया निकल मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया चौक बिस्तरा और निकल मेरी बारगाह से। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। मैं पहला गुस्ताख पेश करने लगा हूं। मैंने चंद गुस्ताखों का तारुफ कराना तो मैं गया, क्योंकि मैंने कॉन्फ्रेंस पढ़नी है। सुभान अल्लाह कहो। भाई मोहम्मद शाहिद साहब मेरे से बड़ी मोहब्बत है, और जब से मैंने मरकज शुरू किया है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, हालांकि मस्जिद की इंतजामिया में भी है, मेरे साथ भी प्यार शामिल है उनका, उधर बड़ी मोहब्बतें हैं कि भला इमाम साहब की, आपकी। सुभान अल्लाह कहो। मैं तारुफ कराऊं जरा, किनका गुस्ताखान रसूल के मकरू शिजरे में खोलने लगा हूं, और वो भी कुरान से। तवज्जो, अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त करता है, पर यारों की बेइज्जती तो अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करता। ओए झुक जाया कर खा, मैं तेनू आखिया ना झुक। उस आखिया जी मैं झुक के ते मैं मुनकर होना है। अल्लाह ने फरमाया फिर निकल मेरी बारगाह से। चौक बिस्तरा, गली गली, नगर नगर, शहर शहर उठाता फिर निकल मेरी बारगाह से, तू लानती है, निकल मेरी बारगाह से, तू मरदूद है। अब यहाँ पर जो जुमला देने लगा हूँ, आदम की जो ताजीम ना करे अल्लाह उसको जन्नत से निकाल दे, जो आदम की ताजीम ना करे लानती का तौक दे, अल्लाह लानत का तौक डाले, अल्लाह लानत का तौक डाले। और जो आदम की ताजीम ना करे अल्लाह कहता है वो तो है लानती। और शबे मेराज जिसके पीछे मुक्तदी बन के जनाबे आदम खड़े, शबे मेराज जिसके मुक्तदी बन के जनाबे नूह खड़े, शबे मेराज जिसके मुक्तदी बन के जनाबे शहनशाह हसीना सरदार महजबीना जनाबे यूसुफ खड़े, वो आजम की ताजीम का मुनकर अगर लानती है तो आजम के इमाम की ताजीम का मुनकर वो इब्लीस से भी बड़ा लानती। जो आदम की ताजीम ना करे वो छोटा लानती। अजय तक तुम्हारी गल समझ कोई नहीं आई। इमाम से बताओ, इमाम का दर्जा बड़ा है या मुक्तदी का? इमाम की शान ज्यादा है या मुक्तदी की? तो फिर इमाम की कदर आप भी किया करो ना। इमाम की शान बोलिए जरी, वो जेड़े नमाज पढ़ते हो पीछे वो बोलो इमाम की शान, इमाम की शान। मैं पढ़ दूं गुस्ताखान रसूल के शिजरे, उठाऊं नकाब गुस्ताखान रसूल के मकरू चेहरों से। अल्लाह ने कहा निकल तू लानती है, क्योंकि तुझे मैंने ऑर्डर दिया, तुझे मैंने कहा झुक जा। उसने कहा जी खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। मैं आला ये अदना, मैं आला ये अदना, मैं आला ये अदना, ये मट्टी से मैं आग से। अल्लाह ने फरमाया निकल तू लानती है। अब नगर नगर, शहर शहर, कुंबा कुंबा, जहां भी तू जाएगा तुझे लानती पड़ते रहेंगे। सूबा सूबा, डिवीजन डिवीजन, मुल्क मुल्क, तुझे लानतें पड़ती रहेंगी। क्यों? जो जनाबे आदम की ताजीम ना करे अल्लाह ने उसको तो करार दे दिया लानती, जो रब के सजन की ताजीम ना करे।
यही कहा था ना जब मेरे नबी ने अबू कुबैस की पहाड़ी पे खड़े होकर, मक्के वालों आओ, मैं तुम्हें अल्लाह वाले बुलाता हूँ, तुम्हें मैं बताऊँ मैं अल्लाह का सजन हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो अबू लहब ने ऐसे हाथ उठाया, उसने कहा है मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, तूने हमें इसलिए बुलाया कि हम तेरा कलमा पढ़े। तो आवाज कुदरत आई, अबू लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब, ओए तेरे दूने हाथ टुटण जेड़े मेरे यार वाल कीते नहीं, ओ तेरे दूवे हाथ टुटण जेड़े मेरे। अल्लाह उधार नहीं रखता, नकदो नकदी जवाब। दुश्मन को देखो फिरौन रत्ता लाल टमाटर की तरह। उलमा से पूछो इसके कभी सर में दर्द नहीं था हुआ। अल्लाह का हक मारने वाला, अपने आप को खुदा कहलाने वाला, खुदाई दावे करने वाला, पूरी रूए जमीन पर हुक्मरानी करने वाला, इसको कभी जुकाम नहीं, कभी नजला नहीं, कभी खांसी नहीं, कभी बुखार नहीं, कभी अल्लाह ने नहीं पकड़ा। हालांकि अपने आप को खुदा कहलाता था, अल्लाह चाहता तो उसको गर्क कर सकता था, उसकी बारगाह में कौन सी देर लगनी थी, लेकिन अल्लाह ने छोड़े रखा। लेकिन जब कलीमुल्लाह का मुनकर बना ना, जब कलीमुल्लाह का मुनकर बना, ये सारे कुरान चले, ये सारे गुस्ताख मैं कुरान के अंदर से पढ़ रहा हूं, बाहर नहीं जाना मैंने। ये गुस्ताख कुरान के अंदर है। अल्लाह इन गुस्ताखान रसूल का, नबियों के गुस्ताखों के शिजरे अल्लाह ने कुरान के टेप रिकॉर्ड में आज भी महफूज किए हुए हैं। नौजवानों तवज्जो, अल्लाह ने कभी उसके सर में दर्द नहीं होने दिया। खुदाई दावे करने वाला अल्लाह के खलील, अल्लाह के कलीम की शान में जब बसारी जुबान इस्तेमाल की तो अल्लाह ने दरियाए नील में गोते दे दे के दुनिया को ये बताया कि दुनिया वालों मेरा दुश्मन खा भी सकता है, मेरा दुश्मन पी भी सकता है, मेरा दुश्मन जी भी सकता है, पर यारों के दुश्मनों को जमीन पर रहने की इजाजत नहीं। एक और गुस्ताख पड़ा, नहीं यार सुभान अल्लाह आखिया। एक और गुस्ताख है अल्लाह के जनाब प्यारे पैगंबर जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का मुनकिर निमरूद। इसको भी जिंदगी में कभी सर में दर्द नहीं था पड़ा, कभी उसको बुखार तक नहीं, खांसी नहीं, नजला नहीं, कभी इसको कोई तकलीफ नहीं दी। अपने आप को खुदा कहलाता था, खुदाई दावे करता था। अल्लाह ने अपनी वजह से नहीं पकड़ा, ढील दे के रखी, ढील दे के रखी, ढील दे के रखी। अपने मुनकिर को नहीं पूछा, ढील दे के रखी, पर्दे डाल के रखे। लेकिन जब अल्लाह के प्यारे खलील को जलावतन किया, अल्लाह के खलील को नजर आतश करने लगा, अल्लाह के खलील को मुल्क से निकालने लगा, जब अल्लाह के खलील का गुस्ताख हुआ तो लंगड़े मच्छर से फिन्नार कराया और दुनिया को दिखाया, दुनिया वालों मेरा दुश्मन खा भी सकता है, मेरा दुश्मन पी भी सकता है, जमीन पे जी भी सकता है, पर यारों के दुश्मनों को जीने की इजाजत। चौथा मुनकर भी पड़ा, बोल तो सही यार, बोल तो। चौथा मुनकर भी पड़ा, अल्लाह के नबी हैं तो एक झलक मिलाद दी। ए साड़ी गैरत ईमानी, ए मिजाजे खुदाबंदी, ये जो मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूं एक मिजाजे शैतानी जो ताजीम से रोकता है, जो ताजीम से रोकता है वो है मिजाजे शैतानी, जो ताजीम करवाता है वो है मिजाजे रहमानी। हाय 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 तवज्जो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नूह, तूफान आ रहा है। वाकया बड़ा तवील है क्योंकि मैंने जाना है ना, मैंने तो सिर्फ नौकरी करनी थी ना। आज मिलाद फिर सही है इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो यार। और नबी अल्लाह के पैगंबर फरमाया पुत्र कनान को फरमाया मेरी कश्ती पे चढ़ जाना, बैठ जाना, बच जाएगा, क्योंकि तूफान इतना बड़ा खतरनाक है, तूफान बड़ा हैवी है। उलमा से पूछना, माशाल्लाह जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पूछना, घर जाके पढ़ लेना कुरान। तवज्जो भाई, फरमाया बेटा मेरी कश्ती पे चढ़ जाना, बच जाओगे, क्योंकि ये पहाड़ रेत की तरह, जर्रों की तरह ये पानी में बह जाएंगे, ये रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, दरख्त जड़ों जमीन निकल जाएंगे, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी।
रहेगी, मेरी कश्ती पे आ जाना, बच जाएगा। उसने कहा ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा पर तेरी कश्ती पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं तुझे नबी मानता नहीं। आगोश नबूवत में पलने वाला, नबी की झोली में खेलने वाला, नबी का सगा बेटा है कनान, कहा तेरी कश्ती पे नहीं बैठूंगा। अब तूफान आया, कश्ती नबी की चलने लगी। तूफान आया, कश्ती नबी की चलने लगी। पहाड़ रूई की घालों की तरह ये पानी में बहने लगे, पहाड़ रेत के जर्रों की तरह ये पानी में बहने लगे, पहाड़ रेत की तरह पानी में चलने लगे। अब जड़ों जमीन दरख्त बहने लगे, कायनात की कोई चीज बाकी नहीं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर की कश्ती चली, सामने कुत्ते और कुत्ती का जोड़ा आया, आपकी कश्ती पे सवार होना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया पैगंबर अगर तेरी कश्ती पे बैठना चाहता है तो उठा लो। सामने गद्दा और गद्दी का जोड़ा आया, फरमाया उठा ले मेरे पैगंबर। घोड़ा और घोड़ी का जोड़ा आया, फरमाया उठा ले मुझे मेरे पैगंबर। फरमाया सुअर का जोड़ा आया, फरमाया उठा ले मेरे पैगंबर। सामने खिंजीर का जोड़ा आया, फरमाया उठा ले मेरे पैगंबर। आगे गए तो सगा बेटा पानी के अंदर डूब रहा है, चंद सेकंडों का मेहमान है। पैगंबर ने चेहरा उठाया, पैगंबर ने चेहरा उठाया। मौला अगरचे गुस्ताख है, अगरचे बेअदब है, कुत्ता बैठ गया मेरी कश्ती पे, अगर इजाजत हो तो उठा लो। मेरी कश्ती पे खोता बैठ गया, अगर इजाजत हो तो इसको उठा लो। मेरी कश्ती पे घोड़ा बैठ गया, इजाजत हो तो उठा लो। मेरी कश्ती पे कुत्ता बैठ गया, अगर इजाजत हो उठा लो। मेरी कश्ती पे सुअर बैठ गया, अगर इजाजत हो तो पुत्र है उठा लो। नाफरमान है, अगर इजाजत हो उठा लो। आवाज कुदरत आई मेरे पैगंबर, तेरी कश्ती पे कुत्ता भी बैठ सकता है, तेरी कश्ती पे सुअर भी बैठ सकता है, तेरी कश्ती पे खिंजीर भी बैठ सकता है, पर गुस्ताख को नहीं बैठने दूंगा अगर तेरा पुत्र ही। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह। एक गुस्ताखों का तारुफ अल्लाह करा रहा है। ऊंची आवाज से बोलो तो सही है यार। वो एक और मुनकर वलीद बिन मुगीरा। चलो छड़ यार, मैं आखिरी गुस्ताख पढ़ा क्योंकि सोने ना मिलाद भी तो पढ़ना। ए लानत पइये अल्लाह वलू ही ना थे। ये अल्लाह तारुफ करा रहा है, किन के गुस्ताखों के मकरू चेहरे अल्लाह बेनकाब कर रहा है। ए कुरान नहीं तो मुल्ला जी कदू पढ़ोगे कुरान, कदू दसोगे लोगों नू। ए मिजाज रहमानी है, मिजाज खुदाबंदी है, एक गैरत इलाही है। बोल तो सही यार। अल्लाह के नबी की शान में इस बदबख्त ने वलीद बिन मुगीरा ने, छुपा हुआ हरामी था, बचपन से हरामी था, पैदाइशी हरामी था, लेकिन अल्लाह ने पर्दे डाल के रखे। अल्लाह ने इसका भेद किसी को ओपन नहीं होने दिया, छुपा के रखा। क्यों जी? छुपा के रखा। था हरामी, बचपन गुजरा, अल्लाह ने छुपाया, ओपन नहीं किया। हरामी था ना, पला हरामी, पैदा हरामी हुआ। ये अल्लाह ने पर्दे डाल के रखे, पर्दे डाल के रखे। पूछो तो सही, पर्दे उठे कब? अल्लाह आप ही तो कहता है जो किसी का एक ऐब छुपाएगा मैं उसके 70 ऐब छुपाऊंगा। लेकिन यार इतना प्यारा लगता है, और क्यों ना लगे जिसके लिए अल्लाह फरमाए महबूब तेरी कसम, ओ कमली वाले यार तेरे हुस्न व जमाल की कसम, तेरे लाला सार की कसम, तेरी आदत व अतवार की कसम, तेरी सुबह दराज की कसम, यूहा के लबों की कसम, तेरी कमली की कसम, तेरी मुदस्सर की चादर की कसम, तेरी उठती हुई जवानी की कसम, तू चले तेरे चलने की कसम, तू उठे तेरे उठने की कसम, तू बैठे तेरे बैठने की कसम, तू सोए तेरे सोने की कसम, तू जागे तेरे जागे। ओ वलीद बिन मुगीरा, उसने जब मेरे महबूब की शान में उसने बाजारी जुबान इस्तेमाल की ना, तो मेरे महबूब का चेहरा उठा। फरमाया मौला उधर महबूब बनाता है, उधर बदबख्तों से ताने दिलवाता है। आवाज कुदरत आई ना महबूब, ए जेड़ा तेरी शान में बेअदबी नुक्ता चीनी कर रहा है, तवज्जो मिजाज खुदा
ए लोफर है, ए लफंगा है, ए कज़ाब है, ए झूठा है, ए कमीना है, ए जनाबे वाला शराबी है, ए अय्याश है, ए लुच्चा है, ये इधर की उधर मारता है, उधर की इधर मारता है, ये लोगों को लड़ाने वाला, ए लोफर लफंगा, ए झूठा महबूब, इसकी असल में खता है, ये हराम ज़ादा है, इसकी माँ को दुनिया जानती है, इसके बाप का कोई शनाख्ती कार्ड नहीं। कुरान ने बताया गुस्ताख रसूल का शिजरा मशकूक है, कुरान ने बताया गुस्ताख रसूल वल्द सलाह है। अल्लाह ने फरमाया उदुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, महबूब जो तेरी शान में बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, इसकी माँ को दुनिया जानती है, पर इसके अब्बे का फ्रांस के चूड़े ने मेरे नबी का कुछ नहीं बिगाड़ा। छुपा हुआ हरामी था, कालक मल के ऐलानी हरामी हुआ। चांद की तरफ देखकर कोई थूके सारी रात लगा रहे, चांद का कुछ बिगड़ेगा? बूथा उसका अपना ही खराब होगा ना। तो उस चूड़े ने, आज मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, आज कुत्ता भी कहता होगा अल्लाह का शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया है पर फ्रांस का सदर नहीं बनाया। आज सुअर भी कहता होगा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सुअर बनाया है पर फ्रांस का सदर नहीं बनाया। आज खिंजीर भी कहता होगा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर बनाया है पर फ्रांस का सदर नहीं बनाया। पता चला कि खिंजीर से भी ज्यादा बदतर है, सुअर से भी ज्यादा बदतर है, घोड़े से खोते से ज्यादा बदतर है। अबू वलीद बिन मुगीरा ना, उसने अपना ताक़ुब किया, उसने घर जाके सोचा, उसने मुझे हरामी कहा है, उसने मुझे लोफर कहा, लफंगा कहा, चोर कहा, डगेट कहा, शराबी कहा, कज़ाब कहा, ये सारे ऐब मेरे अंदर मौजूद है। 9 ऐबों का मुझे पता है क्योंकि ये मेरे अंदर मौजूद है, पर उसने मुझे हराम ज़्यादा कहा है, इसका पता मेरी माँ को होगा, इसका पता मेरी माँ को होगा। घर आया, माँ की गर्दन पे तलवार रख के कहता है उसने मुझे हराम ज़्यादा कहा है, बता मेरा बाप कौन है, बता मेरे अब्बे का मकान कहाँ है, बता मेरे बाप का एड्रेस क्या है, बता मेरा बाप कौन है। माँ कहती है पुत्र तनु हो की गया। उसने कहा कि उसने मोहम्मद के रब ने मेरे 10 ऐब गिनवाए हैं, उनमें से 9 ऐब तो मेरे अंदर हैं, 10वें ऐब का तुझे पता है। माँ कहती है कहीं तूने रब के सजन की शान में बाजारी जुबान तो इस्तेमाल नहीं की। उसने कहा हाँ मुझसे गलती तो हो गई है। उसने कहा फिर आ मैं तुझे बताऊं। उसने फिर ठीक ही कहा है, मेरी दौलत ज्यादा थी, करेंसी ज्यादा थी, माल बड़ा था, बैंक बैलेंस ज्यादा था, दौलत ज्यादा थी, हीरे जवाहरात बहुत थे, और तेरा बाप इस काबिल नहीं था कि तू पैदा होता। मैंने दौलत बचाने के लिए फलां चरवाहे से जाके मुकाला करवाया जिसके नतीजे में तू पैदा हुआ। कुरान ने जो कहा है कि गुस्ताख का शिजरा मशकूक है, कुरान ने कहा गुस्ताख रसूल वल्दुस्सना है, गुस्ताख की मां को दुनिया जानती है पर अब्बे का एड्रेस आज भी ना मालूम। सुभान अल्लाह तो आखिया ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह ते आखिया, बाबा से बुलंद बोलो जरा। अल्लाह के प्यारे महबूब के प्यारे जानिसार सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मुसलमानों के पहले खलीफा, खलीफातुल मुस्लिमीन, ताजदार सदाकत। एक मरतबा दस्तरखान लगा हुआ है, घर पे बैठे हुए हैं, गैरत ईमानी दे, बेटा सगा बैठा है, कहते हैं कि अबू हुजूर एक बात मुझे याद आ रही है। जी क्या बात? फरमाया फलां जंग के अंदर मैं काफिरों के साथ था,
आप उस दफा कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैंने बाबा जी समझ के ना आपको छोड़ दिया था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दस्तरखान पे बैठे बैठे रोटी खाते पता क्या जवाब दिया? फरमाया तेरे मुकद्दर अच्छे थे, काश उस वक्त तू मेरी तलवार के नीचे होता। तेरे मुकद्दर अच्छे, काश उस वक्त तू मेरी तलवार के नीचे होता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। उन्होंने कहा मैं बाबा हुजूर समझता हूँ, आप बेटा नहीं समझते। फरमाया पता नहीं तेरा कुफ्र के साथ कैसा रिश्ता था, तेरा कुफ्र के साथ कैसा ताल्लुक था, मेरा तो यार की जुल्फों से ऐसा पुख्ता ताल्लुक था। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, तेरे सर से पकड़ के मैं तलवार चला के तेरा सर कलम करके यार की नालैन पे वार के कहता तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा। वालिद अबू कुहाफा एक मर्तबा अभी तक ईमान नहीं खिलाए, तवज्जो करना, अभी तक ईमान नहीं खिलाए। कहते अबू बकर जी अपा हुजूर। फरमाया बेटा नबी से इतनी मोहब्बत, नबी के पीछे ना तुझे घर का पता, ना बीवी का पता, ना बच्चों का पता, ना बैंक बैलेंस, ना करेंसी का, ना माल दौलत का तुझे पता, और फिर तेरे नबी को भी तेरा ख्याल नहीं। बस ये कहने की देर थी, अबू बकर सिद्दीक ने मारा थप्पड़। अबू कुहाफा जमीन पे धड़ाम से गिर गए। मेरे आका को इत्तला दी गई, तवज्जो करना, मेरे आका को इत्तला दी गई, या रसूल अल्लाह आपका यार गार हो, बचपन का साथी हो, लड़कपन का साथी हो, गार का साथी हो, मज़ार का साथी अबू बकर सिद्दीक। उसने अपने बूढ़े वालिद को थप्पड़ मारा। ए हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब ये फरमाया तो मेरे नबी ने बुला लिया। फरमाया अबू बकर मैंने सुना तूने अपने वालिद को थप्पड़ मारा है। तो अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए। अबू बकर क्या तुमने अपने वालिद को थप्पड़ मारा? तो अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बाप के नसीब अच्छे के मेरे पास था ही थप्पड़, मेरे बाप के मुकद्दर अच्छे के मेरे पास था ही थप्पड़। अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो अपने बाप के बालों से पकड़ के गर्दन उड़ा के यार की नालैन पर वार के कहता तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा। रसूल से मोहब्बत हो तो इंज दी सुभान अल्लाह ते आखो। एक जुमला मिलाद दा ते फिर मैं गया, इंज ढिला ढिला नहीं सुनाना, सारे सारे सुभान अल्लाह आखो। अल्लाह दा सोहना मदनी, अल्लाह दा सोहना। आप सारे सरकार के मिलाद मनाने वाले हैं ना, तो सदके जावा क्योंकि आते ही पाक लोग हैं ना सरकार के मिलाद, आप सारे ही पाक हैं ना, तो जरा मिल के पढ़ो मुझे पता चले कि आप सरकार के मिलाद मनाने वाले हैं। अल्लाह दा सोहना मदनी, अल्लाह दा सोहना साहिबे कमाल सोहना, खरी अब्दुल्ला दे जाया अमना दा लाल सोहना, खरी अब्दुल्ला दे जाया अमना दा लाल सोहना। अल्लाह दा प्यारा मदनी, साहिबे कमाल सोहना, खरी अब्दुल्ला दे जाया अमना दा लाल सोहना, खरी अब्दुल्ला दे जाया अमना दा लाल सोहना। अल्लाह दा प्यारा मदनी, अल्लाह सदके दामा तवज्जो कर जरा। अम्मा आमिना लजपाल सलामुल्लाहि ताला अलैहा आप फरमाती हैं तहज्जुद का टाइम है, नूर पीर दा वेला, सुमार का दिन रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अम्मा फरमाती हैं तहज्जुद का टाइम है, फरमाया मेरे दरवाजे की जनाबे वाला दीवार शक हो गई, चार बीबियां मेरे हुजरे के अंदर आई, दीवार टूट गई जनाब, ताले लगे हुए थे, कमरा बंद है, दरवाजा खुद खुद खुल गया, दीवार टूट गई है, ये चार बीबियां आ गई, दीवार जुड़ गई। अंदर हवेली के बुलंद ऊंचे दराज कद वाली बीबियां हैं, ऐसा नूरानी चेहरा जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं था देखा। एक मेरे सराने आके खड़ी है, दूसरी बाएं आके खड़ी, एक सराने खड़ी है, एक पैरों की तरफ खड़ी है। मैं डर गई कि कौन है ये बुलंद दराज कद वाली बीबियां, मैंने कभी इनको पहले मक्के के किसी चौक या बाजार में या किसी महल्ले में नहीं देखा। ये बीबियां अचानक मेरे कमरे में कैसे नमूदार हो गई। उनमें से एक
एक आगे बढ़ के बोली, आमना बेटी परेशान ना हो, मैं कोई आम औरत नहीं, कोई आम अजनबी औरत नहीं, बल्कि मैं नस्ल इंसानी की पहली अम्मा हव्वा लजपाल। दूसरी बोली, ना परेशान हो, मैं ईसा की अम्मा मरियम लजपाल। तीसरी बोली, ना परेशान, फिरौन की बीवी आसिया लजपाल। चौथी बोली, ना परेशान हो, मैं इस्माइल की अम्मा हाजरा हूँ, क्योंकि इस टाइम नबियों के पीर की विलादत होने वाली है। अल्लाह ने हमें जन्नत से तेरी मदद करने के लिए अम्मा फरमाती हैं, वो नूर वाली, वो बरकत वाली घड़ी आ गई जब रब के इशार का मिलाद हुआ, सरकार पैदा हुए। आप फरमाती हैं, गुस्ल देने की कोशिश की गई, आवाज़े कुदरत आई, नाना मेरे यार को दुनिया के पानी से ना नहलाना, मैंने जन्नत के आबे कौसर को यार को मगसूलन मैंने गुस्ल दे के भेजा है। सुरमा लगाने की कोशिश की गई, अल्लाह ने फरमाया, ना ना मेरे यार को सुरमा ना लगाना, दस्ते कुदरत से यार को काजल लगा के भेजा है। फिर बच्चा पैदा होता है, नाड़ा काटने के लिए डॉक्टर आगे बढ़ते हैं, नूर का पर्दा हटाया गया, नूर के पर्दे में लपेटे हुए मेरे कमली वाले महबूब, नाड़ा काटने की कोशिश की गई, लेकिन देखा तो ना बुरीदा पैदा हुए। फिर कोशिश की गई, बच्चा पैदा होता है, खतना किया जाए, देखा तो मखतून पैदा थे, खतना भी हुआ। जनाबे वाला खुशबू से मुअत्तर व मुअम्बर थे, आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ, आपकी जुल्फे वल्लैल को जनाबे वाला तेल भी लगा हुआ, जुल्फों में मांग भी निकली हुई है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने यार को किसी का मोहताज बना के नहीं भेजा, मैंने यार को मखतून पैदा किया है, मैंने यार को नाबुरीदा पैदा किया है, यार को तैयब पैदा किया है, यार को ताहिर पैदा किया है। नूर के लिबास में यार को मैंने नूर के गलेफ में, नूर के पर्दे में लपेट के भेजा है। मैंने यार को मासागल बसर की आंखों में दस्ते कुदरत से सुरमा लगा के भेजा। सरकार पैदा हुए, तवज्जो, अम्मा हव्वा लजपाल ने उठाया, तहज्जुद का टाइम है, जनाबे आमना के वेड़े में उठाती फिरती हैं, एक दूसरे को दिखाती फिरती हैं और कहती फिरती हैं, रब ने दिखाया कैसा, रब ने दिखाया कैसा अपना कमाल सोना, आमेना बीबी सब तू तेरा है लाल सोना, आमेना बीबी सब तू तेरा है लाल सोना। रब ने दिखाया कैसा, रब ने दिखाया कैसा अपना कमाल सोना, आमेना बीबी सब तू। अम्मा हव्वा उठाती हैं तो लजपाल मरियम ले लेती हैं, लजपाल मरियम उठाती हैं तो आसिया लजपाल लेती हैं, आसिया लजपाल उठाती हैं तो हाजरा लजपाल लेती हैं, हाजरा लजपाल उठाती हैं तो अम्मा हव्वा लजपाल ले लेती हैं। अब ये उठाती फिरती है, मुबारकबाद देती फिरती है, कोई रुखसार चूमती है, कोई पलकों पे बोसा देती है, कोई हाथों की तलियां चूमती है, कोई कदमों की तलियां चूमती है, चूमती फिरती है, उठाती फिरती हैं और हुस्न मोहम्मद के कसीदे गाती फिरती हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे के कहती हैं, आमना रब ने दिखाया कैसा, रब ने दिखाया कैसा अपना कमाल सोना, आमेना बीबी सब तू तेरा है लाल सोना, आमेना बीबी सब तू तेरा। लजपाल का मिलाद बढ़ चढ़ के मनाओ, घरों को खुशबूदार बनाओ, घरों को आरास्ता करो, गलियों को आरास्ता करो, मकानों को आरास्ता करो। क्यों? रब के सजन की विलादत। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब आपको इश्तिहार के ज़रिए शायद भाई और मस्जिद शरीफ में हज़रत साहब ऐलान भी फरमाएंगे, सालाना इंशाअल्लाह जश्न जीलानी लजपाल गौसुल वरा का इंशाअल्लाह यौम आ रहा है और बड़ी 11वीं शरीफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब इसी मरकज़ वैसियाँ जामा मस्जिद अल फलाह के अंदर टाउन में अनकरीब होगी इंशाअल्लाह। मेरी तरफ से दावत है, दिन आपको मुतय्यन हो जाएगा, हो सकता है बड़ी 11वीं वाले दिन या एक आध दिन आगे या पीछे बड़ा जलसा होगा। मेरी तरफ से आपको दावत है। अल्लाह इस महफिल को सलामत रखे,
महफिल करने वालों को सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।